संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों माघ का मेला लगा हुआ है। इस मेले में देश भर से संत महात्मा और श्रद्धालु तो आए हुए हैं, साथ ही फिल्म और टीवी जगत की कई हस्तियां भी यहां आई हुई हैं। चर्चित फिल्म अभिनेता राजपाल यादव भी इन दिनों माघ मेले में डेरा जमाए हुए हैं। वो यहां पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। माघ मेले में राजपाल यादव वैसे तो पहली बार नहीं आए हैं, पिछले तकरीबन 2 दशक से हर साल माघ मेले में आते हैं, यहाँ लगने वाले कुंभ मेले में आते हैं। और इस वक्त भी राजपाल यादव जी हमारे साथ हैं। राजपाल जी, आप यहाँ पुण्य कमा रहे हैं और आपके तमाम साथी जो है हज़ारों की संख्या में किसान पिछले 2 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपसे ये सवाल पूछना इसलिए भी ज़्यादा लाजमी हो जाता है क्योंकि आप एक पार्टी भी बनाए हुए हैं। पार्टी बनाने का साफ मतलब है कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों, किसानों, मतलब सबके हक की बात करना, उनके लिए संघर्ष करना। इस आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए साहब, ये बहुत गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर देना इतना सरल नहीं है। मैं संगम की इस पावन पवित्र भूमि पर अगर डुबकी लगा रहा हूँ तो बस उसके पीछे, क्योंकि हमारे 20 साल से दद्दा जी ने सिर्फ ये सिखाया है कि जिसमें राष्ट्र कल्याण, एक शिवलिंग भी बनाओ तो राष्ट्र कल्याण के लिए बनाओ, विश्व कल्याण के लिए बनाओ। तो मैं यहाँ पे डुबकी लगा रहा हूँ कि मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरे गांव का कल्याण हो, मेरे ज़िले का कल्याण हो, मेरे प्रदेश का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। और देश में ये हमारा देश जो है वो हमारा 135 करोड़ लोगों का एक इंसान जो है सुपर ह्यूमन है। मैं सबकी तहे दिल से इज़्ज़त करता हूँ और मैं जितने भी इशू हैं देश में या दुनिया में, बीमारी से लेके, विचारों से लेके, विवादों से लेके, जितने भी उसमें हम जितने लोग आते हैं, मैं आज 7 बार डुबकी इसलिए लगाया कि सब विवादों को संवादों में बदल कर, और बस ये दुआ कर दो कि हमारा संसार, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा राष्ट्र सब अच्छे से अपनी अपनी सुचारू ज़िंदगी जिएं। बस यही कामना करता हूँ। इतना ही 135 करोड़ लोगों के साथ साथ आप तो पूरी दुनिया के लिए कामना कर रहे होंगे, लेकिन जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर आप क्या मानते हैं? हम ये चाहते हैं कि सब कुछ, जितने भी विवाद हैं, संवाद के साथ बैठ के 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, बैठ के सरकार अपनी, किसान अपने, अन्नदाता अपने, प्रशासन अपना, पुलिस अपनी, किसान, नौजवान, मजदूर, किसान सब अपने, सब एक बार बैठो, 1 दिन लगें या 30 दिन लगें, सब इसको संवाद के माध्यम से सुलझाओ जिसमें सबको सुख मिले। बस यही कामना करता हूँ। लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, एक अभिनेता हूँ, एक छोटा सा नागरिक हूँ। एक गिलहरी के रूप में सिर्फ अगर मैं कुछ बोल सकता हूँ तो सिर्फ कामना कर सकता हूँ संगम की पावन पवित्र। आप एक राजनीतिक पार्टी भी बनाए हुए हैं, किसानों को भी अपेक्षा है कि आप उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनका माध्यम बनेंगे। देखिए, मैं आपको पहले तो एक करेक्ट कर दूँ, आज बहुत इम्पॉर्टेंट चैनल है आपका, कि मैं अगले 10-12 साल मैं सिर्फ एक नागरिक हूँ इस देश का और सिर्फ अभिनेता हूँ, जो मेरा बचपन से, जिसका मेरा प्रणय हो चुका है। मेरे साथ में परम पूज्य दद्दा जी, श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, जिन्होंने 20 साल जीवन में मार्गदर्शन दिया है, हाउ टू लिव, रहना कैसे है, जीने के लिए जीने की कला कैसे आनी चाहिए, वो हमारे आगे चलते हैं। और एक अभिनेता चुना है पूरे विश्व से, चार्ली चैपलिन, जिसको संगम की धरती हो या कहीं साथ लेके चलता हूँ। उसके साथ में जितना भी ये संसार रूपी परिवार है, जितने विवाद हैं, क्योंकि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। पार्टी, संगठन मैंने इसलिए बनाया है कि मेरा सपना है कि आने वाले दिनों में जब मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी जब दिमाग में बदल जाए तो मैं आने वाले बच्चों को संविधान आपको लगता नहीं कि किसानों को जो संघर्ष कर रहे हैं, आपकी और आपकी पार्टी की ज़रूरत है? उसमें मीडिया को भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या सलूशन है। मैं चाहता हूं मैं अभी जाके पूरे देश की जितनी, मैं सच में कोई ऐसा, आप बता दीजिए कोई ऐसा विचार, क्योंकि मेरे पास तो मेरी न सिर्फ टिप्पणी के अलावा, विवाद के अलावा कुछ भी संवाद है, और मैं संवाद का पुजारी हूँ। आप 1 घंटे भी बात करोगे, एक भी शब्द ऐसा नहीं खोज पाओगे जिसमें 135 करोड़ लोगों, उसमें मीडिया, सरकार, राजपाल यादव, नौकरी, मजदूरी, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब आते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि संवाद होना चाहिए। क्या राजपाल यादव सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ बनेंगे, बातचीत कराने का कोई प्रयास करेंगे? क्योंकि सरकार भी आपको सुनेगी, किसान भी आपको मानते हैं।
अगर ऐसा है तो मैं किसान का बेटा हूं, मैं पूरी सरकार और किसानों का द्वारपाल बन के मैं पूरे जाके अगर आपको जहां बताओ ये संगम पे बैठ जाता हूं, अपनी शूटिंग मैं सोच लूँगा कि मेरी देश से बड़ी शूटिंग कोई नहीं हो सकती। अगर मुझे इस बात का, तो मैं गिलहरी बनने के लिए तैयार हूँ, मैं द्वारपाल बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ऐसे आप मीडिया के माध्यम से हमसे कुछ भी बात पूछेंगे तो सिर्फ बात होगी, सिर्फ कोई ये जो भी लाइन बोलेंगे, लेकिन मेरे अंदर जितने भी खांचे हैं, मेरे लिए देश का हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, किसान, प्रधान, वही मैं कह रहा हूँ कि आप माध्यम बनेंगे सरकार और किसानों के बीच, कोई पहल करेंगे अपनी तरफ से? प्रपोजल आपने दिया है, मैंने नहीं दिया, कि आपने सुझाव, अगर ऐसा सुझाव हो जाए तो मैं इस देश का सबसे छोटा बच्चा लघुता में, विनम्रता के साथ, सज्जनता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी सफलता के साथ ये मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं सब। वो क्यों नहीं रहे? अब इसमें ये मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि यार जल्दी सब सुलझवा दो, जल्दी से हो जाए। मैं कामना करता हूँ आज भी, और आप भी नहाओ, सब लोग जितने भी हमें सुन रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ संगम, क्योंकि हम हवा के लोग हैं। हवा में कोई कल्पना करते हैं, शब्द सोचते हैं, उसको कागज़ पे लिखते हैं, उसको याद करते हैं, आत्मसात करते हैं। आप खुद को किसान का बेटा, आप खुद को किसान का बेटा कह रहे हैं, किसानों के पक्ष में बोलने को नहीं तैयार हैं। ये किसानों के पक्ष की बात नहीं है। सरकार दुश्मन कैसे है, किसान कैसे दुश्मन है? हम किसान के बेटे हैं, हमारी सरकार है, पूरे देश ने सरकार बनाई है, पूरे देश के किसान हैं। हम अपने सारे किसानों, प्रधानों, नौजवानों, सरकारों, बच्चे से मीडिया, इवन मीडिया, आप भी किसान के बेटे हैं। सब बैठ के हमारे देश की बात, जो अथॉरिटी के लोग हैं, इसको प्लीज़ प्लीज़ जल्दी जल्दी सुलझाओ, ताकि ये पटरी पे ज़िंदगी सब लोग साथ में आए, जिसमें ना प्रशासन को परेशानी हो, ना सरकार को परेशानी, हमारे किसान भाइयों को परेशानी हो। मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन मैं देश का एक ऐसा बेटा हूँ जिसमें संप्रभुता सीखी है, जिसने सज्जनता सीखी है, जिसने विनम्रता। तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं बोल सकता जिसमें इनको बुरा लगे, इनको अच्छा लगे। दोनों को जो चीज़ अच्छी लगे उसमें मैं बिल्कुल। इससे अलग हटकर बात कर लेते हैं। इस मुद्दे पर कई विदेशी कलाकार जो हैं, उन्होंने इस मामले में दखल दिया है। आप मानते हैं ये उचित है, देश के मामले में बाहरी लोगों का दखल देना? अब इस देश को बाहरी कलाकार चलाएंगे? यहाँ 135 करोड़ लोग, चाहे दुनिया का क्रिकेट हो, चाहे दुनिया का कोई खेल हो, चाहे तीरंदाजी हो, चाहे पहलवानी हो, चाहे रेसलिंग हो, और चाहे मनोरंजन हो, 208 देश अगर हैं, मुझे पूरे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आप मान लीजिए 10% छोड़ दीजिए, 90% डंका बॉलीवुड की ढिंचिक का बचता है। तो हमारे देश में हमारे कलाकार, हमारे बुद्धिजीवी, पत्रकार, कहानीकार, चित्रकार, नौजवान, प्रधान, किसान, सरकार, सब एक है दरबार। हम बैठ कर सुलझाएंगे अपना जो भी होगा, जिसमें हमारी जो अथॉरिटी है उसमें जो जहां देश का भला हो, राजपाल यादव किसी भी कहीं भी वहीं खड़े होने को तैयार है, क्योंकि मैं अपनी देश की लाइन और अपनी देश की गरिमा का तहे दिल से इसलिए इस हवा को नमन करने आता हूं कि जहां गंगा जी बहती हैं, जहां पे यमुना जी बहती हैं, और जहां महीना भर सरस्वती जी का लाउड स्पीकर से अलग अलग विचारों में अपने अपने तरीके से गुणगान हो रहा है, जिसमें राष्ट्र कल्याण है, और मैं इस राष्ट्र कल्याण का पुजारी हूँ। मुझसे एक अंतिम सवाल कि विदेशी कलाकारों के दखल को आप गलत मानते हैं? मैं इसको गलत क्या, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। इसमें विदेशी कलाकार क्या करेंगे, जहाँ पे 135 करोड़ लोग खुद हमारे सक्षम हैं। वो हम लोग हवा के कलाकार हैं। हम सातों समंदर में अपनी हवा का, क्यों, जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं होता हवा में, तो बोलते ना पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई है, होल वर्ल्ड बिकेम स्मॉल विलेज। मैं एक कलाकार होने के नाते, क्योंकि मैं बचपन से ही, आज 36 साल हो गए मुझे कलाकारी करते, मैं जहाँ जिस देश में जाता हूँ, मैं अपनी कर्म भूमि समझ के उसको प्रणाम करके चला आता हूँ कि थैंक यू मुंबई, जिसने एक उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर में एक माँ दी, और मुंबई महाराष्ट्र में एक सिनेमा दिया, माँ सिनेमा, जिसकी वजह से आज एक मेढकों की टर टर और चारों तरफ मतलब खच्चर खच्चर फच्चर फच्चर, ये पूरा कीचड़ में भरे हुए, और पूरे 4 महीने हमारे गांव के सब लोगों के पैर सड़े रहते थे। आज अगर जाओ राजपाल से बात करोगे तो राजपाल के गांव में अगर आधा घंटे बारिश हो जाए तो आज जूता नहीं भीगता। इस बात की मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। मेरे कर्म अलग, मेरी पार्टी का मतलब है जल, जंगल, ज़मीन, पर्यावरण, पर्यटन। अगर दुनिया संसद संभाले,
हर आदमी संसद में ही जाना चाहेगा तो ये नदियाँ कौन संभालेगा? तो पार्टी नदियों के लिए भी तो बन सकती हैं। अभी गोमती यात्रा आपको आप 950 चुनाव नहीं लड़ेंगे? जब 12 साल हमने बोला चुनाव, यार चुनाव वो लड़ते हैं जिनको इलेक्शन होता है, और ऐसे आदमी से पूछ रहे हो जिसका पिछले 20 साल से पूरी दुनिया में सिलेक्शन हो चुका है, वो चुनाव एक ज़िले में क्यों लड़ेगा चुनाव? ये बात मैं 18 मुझे चुनाव लड़ना होता, 2004 में मुझे अच्छा प्रपोजल मिला, 2009 में मुझे एक अच्छा प्रपोजल, 2013 मुझे अच्छा प्रपोजल मिला, 2019 में मुझे सबसे पहले प्रपोजल, मैं सौभाग्यशालियों को पहला मिला। अगर चुनाव लड़ना मेरी मंशा होती, मैं कला का पुजारी हूँ, कला का अपना कद होता है, मैं कला का बच्चा हूँ, नेचर मेरे नाना नानी हैं, मैं उसमें जीता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सिर्फ समझ लो कि कभी कभी होता है सेवा कि 10% चूँकि इंसानियत है, सबके बच्चे सुखी रहें उसके लिए सेवा, वो पार्टी समझो, राजनीति समझो, लेकिन 90% राज्यपाल आपको सिर्फ पार्टी लड़ेगी या पार्टी भी नदियों की सेवा करेगी? आई थिंक जब अगर एक संगठन ऐसा बन जाए जिसमें 135 करोड़ लोग हैं, और अगर मेरी बात पूरे देश के बच्चे मानने लगें, तो मैं अगले 5 साल, मेरा पार्टी का ये सपना है कि सारे बच्चे संविधान पढ़ लें, क्योंकि आज सब कुछ गूगल पे है। 2-2 मिनट में एक पन्ना पढ़ते हैं, जो अब सब बच्चे इंग्लिश जानते हैं। हिंदी में जो अपनी इंग्लिश, हिंदी जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में जानते हैं, मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अगर अगले 5 साल में हमारे बच्चे सब संविधान पढ़ना सीख जाएंगे, तो उसके बाद ट्रैवलिंग, उसके बाद लेनो। सबसे ज़्यादा संविधान वही तोड़ते हैं जो संविधान को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। अब ये कौरव पांडवों वाली बात है, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है। बुराई का पहाड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब सत्य खड़ा होता है तो बुराई के पर कटने लगते हैं, और सत्य का आकार बगैर दिखे बहुत बड़ा दिखने लगता है। इसलिए जिसको जिसने पैदा किया सबकी इज्जत करो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी इन हाथों ने गाड़ी बनाई है, ये जब आपकी गाड़ी टूट जाए तो इन हाथों से किसी की जान मत लेना, गाड़ी दूसरी बन जाएगी। बस अगर मेरी पार्टी का मकसद है तो मैंने आपको लखनऊ में बोला था कि मैं 10 साल में आपको पार्टी के काम दिखाऊंगा संगठन के। तो मुझे लगता है मैं अभिनय करते करते जो संगठन की सेवा कर सकता हूं, और मैं सही रास्ते पे हूं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे राजपाल यादव जी, जो कि माघ मेले में आए हुए हैं। हालांकि आज वो किसी भी सामाजिक या करंट मुद्दे पर बहुत कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं। वो विदेशी कलाकारों के भारतीय मामलों में दखल को गलत मानते हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो खुद अगला कोई चुनाव जो है अगले 10 से 12 सालों तक नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि फ़िलहाल उनकी पार्टी भी फ़िलहाल कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, माघ मेला, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।